आखिर बंदे ये भी हैं उसी खुदा के जिन्हें किस्मत से लड़ना बखूबी आता है। इनकी किस्मत और परिस्थितियों ने तो इनके मासूम हाथों में मैले कुचैले थैले या सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर किया। लेकिन इन मासूम की निगाहों में हसरतों का परवान ऐसा चढ़ा कि अपनी परिस्थितियों से लोहा लेकर एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज में अपना पहला कदम रखने में सफल होते दिख रहे हैं। लेकिन एक शाश्वत सच यह भी है कि एक सफलता के पीछे निश्चय ही एक सफल व्यक्तित्व का हाथ होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान प्रमोद एकलस जी का, जिनके अथक प्रयास और सराहनीय योगदान से चल रही उन्हीं की संस्था इंडिया केयर फाउंडेशन, जो इस तरह के गरीब, मजबूर और अनाथ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी दान कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो मई 2014 से पहले एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत थे, जिन्होंने रेड लाइट्स पर, कूड़ा घरों के आसपास कई गरीब और अनाथ मासूमों के उज्जवल भविष्य को कीड़े लगते हुए देखा था। उनके अंदर यही आक्रोश धीरे धीरे बड़े सपने का आकार लेना शुरू किया। फिर इन्होंने मई 2014 में नौकरी का त्याग कर अपने कई परम मित्रों की सहायता से इन मासूमों के लिए कुछ करने की ठान ली। लगभग 1 साल तक लगातार जूझते हुए 30 मई 2015 को कानूनी रूप से इस संस्था का पंजीकरण करवाया। तब से लेकर अब तक संघर्षों का सिलसिला चलता ही आ रहा है। लेकिन श्री एकलस जी ने पीछे हटने के बारे में कल्पना भी नहीं की, क्योंकि आज भी इनके सपनों का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, जो इन मासूमों को उनका मौलिक हक दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। श्री एकलस जी की परिकल्पना से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इनका जुझारू रवैया इनके सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में निश्चित ही इस संस्था की पहचान एक स्वस्थ समाज के निर्माता के रूप में की जाएगी। और हो भी क्यों ना, आखिर एकलस जी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य को अपनी पारखी नजर से देखा है। इस संस्था में शिक्षार्थी भी ऐसे हैं जिनमें ललक है पढ़ने की, आगे बढ़ने की और अपने भविष्य को स्वर्णिम करने की। ऐसे में पूरा का पूरा श्रेय यहाँ के अध्यापकों को जाता है, जो दूर दूर से अपना कीमती समय निकालकर बच्चों को शिक्षा और संस्कारों का दान करने आते हैं। बदले में तनख्वाह की कोई चाहत नहीं रखते, सिर्फ इंसानियत और शिक्षा दान का शाब्दिक मंत्र से हमारे समाज को परिचित कराते हैं। हमारे इंडिया केयर फाउंडेशन के 2 सेंटर्स हैं। एक हमारा रमेश नगर में है, दूसरा हमारा शादीपुर में है। इन दोनों सेंटर्स में मिला के कुल तकरीबन 200 से ज्यादा बच्चे हम अपने यहाँ पे शिक्षित करते हैं, जिससे जो कि 6 शिफ्ट में आते हैं हमारे पास। और तकरीबन हर शिफ्ट के अंदर 15 से 20 बच्चे आते हैं हमेशा। और जैसे कि जानते हैं आप लोग कि गर्मी में छुट्टी चल रही है, तो गर्मी में हमारी शिफ्ट और बढ़ गई है। हम 11 से लेके रात को 8 बजे तक यहाँ पे शिफ्ट चलाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास आ सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। और हम इनको शिक्षा के अलावा कई और चीजें भी सिखाते हैं, जैसे क्रिएटिव थिंग्स, जो कि बच्चे जिससे कि पढ़ाई में अपना मन लगा सकें। हमारे यहाँ पे कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि शिक्षा से बहुत ही दूर हैं, जैसे कि किसी घर वाले उनको आने नहीं देते हैं यहाँ पे। कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास फाइनेंशियल नहीं होते, पैसे नहीं होते उनको पढ़ाने के लिए, वो उनसे और मजदूरियां करवाते हैं, वो पढ़ाई से मतलब उनको दूर लेके जाते हैं। तो हम उन बच्चों को और ज्यादा प्रेरित करते हैं ताकि वो हमारे पास आए, वो हमसे फ्री शिक्षा यहाँ से लें। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो कि अपने घर वालों से झूठ बोल के चोरी छुपे भी हमारे पास आते हैं। और हमारे पास ऐसे ऐसे हमारे गुरुजन भी हैं कि जो कि उनको उस तरीके से उनको शिक्षा प्रदान करते हैं ताकि वो बार बार आते रहे हमारे पास। उनको ये ना लगे कि हम मतलब कि कहीं भी जाके हम कुछ रट्टा मार रहे हैं। वो अपने मन से पढ़ाते हैं और बच्चे भी उसको अपने मन से ग्रहण करते हैं। जिस तरह से इस संस्था के सफलता के पीछे श्री एकलस जी का हाथ है, उसी तरह श्री एकलस जी की सफल सोच के पीछे उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा डबास जी का हाथ है। एक अर्धांगिनी होने के नाते घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ इस संस्था की देखरेख और उचित व्यवस्था का भी पूरा जिम्मा इन्होंने अपने सर पे उठा रखा है। संस्था पर बच्चों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ संपूर्ण मिशन में मैडम पूजा डबास हमेशा तत्पर रही हैं। इस संस्था की संपूर्ण योजनाओं को इन्होंने खुद से रेखांकित किया हुआ है। आइए जानते हैं।
इंडिया केयर फाउंडेशन का उद्देश्य यह है कि जो हमारे बाल विकास योजना और महिला सशक्तिकरण पे हम कार्य करें। जो बच्चे रेड लाइट पे भीख मांगते हैं और कूड़ा उठाते हैं कूड़ा घरों में से, वहां से हम उन बच्चों को लेकर आते हैं ताकि वो बच्चे एक अच्छी और बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सके। और उन महिलाओं के लिए भी हम काम कर रहे हैं ताकि महिलाओं को भी सिलाई बुनाई और कढ़ाई का भी काम प्राप्त हो सके। अभी हमारे पास 200 से ज्यादा बच्चे 2 सेंटर में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ उनके हुनर को तराशने का भी काम करना है, जिससे कि वो आगे जाकर उचित सफलता प्राप्त कर सके। अभी करीब हमने 10 सेंटर्स के लिए अप्लाई किया है ताकि हम उन सेंटर्स में महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बाल विकास के लिए काम करें। इंडिया केयर फाउंडेशन की संपूर्ण योजनाओं से हम सभी को इतना तो ज्ञात हो गया है कि अगर सरकार के विभागीय लोगों का समय पर साथ मिला तो यह संस्था भविष्य में बहुआयामी कार्यों को करने में सक्षम होगी, जिससे बाल विकास के साथ साथ महिला सशक्तिकरण का भी उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। वैसे भी किसी महान व्यक्तित्व ने कहा है कि जिस समाज में महिला सशक्त होगी उस समाज में प्रगति का पहिया कभी रुक नहीं सकता। हम अच्छा या बुरा कुछ भी करते हैं तो उसका सीधा असर समाज पर पड़ता है। ऐसे ही इस संस्था के खुलने से, इनके नेक कार्यों से रमेश नगर का समाज प्रभावित तो हुआ है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ इंडिया केयर फाउंडेशन समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी व्यवस्था करती है ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर छुपे हुए टैलेंट को भी उभारा जा सके, जिससे भविष्य में बच्चे अपने टैलेंट के जरिए अपने माता पिता और समाज का कद ऊंचा कर सके। इसलिए समय समय पर पेंटिंग्स, स्केचिंग, डांसिंग एवं खेल कूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करवाया जाता है। बहरहाल इस डॉक्यूमेंट्री में अब तक तो हम सभी यह समझ चुके होंगे कि वास्तव में इंडिया केयर फाउंडेशन किस प्रकार की संस्था है और भविष्य में हमारे समाज के अति निम्न वर्गों को किस तरह से सेवाएं प्रदान कर सकती है। हालांकि संभावनाओं की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ के सभी कार्यकर्ता काफी जुझारू हैं। बच्चों की संख्या भी दिनानुदिन बढ़ती ही जा रही है, जिनमें से बहुत बच्चे उज्जवल भविष्य के सौदागर जरूर बनेंगे। इसी के साथ जाते जाते छोड़ जाते हैं एक जोरदार अपील के साथ, जिसको सुनकर उस पर अनुसरण जरूर करें। इंडिया केयर फाउंडेशन के काम को जिस तरह से लोगों ने सराहा है, उसे और आगे ले जाने के लिए हमें लोकल अथॉरिटी जैसे माननीय विधायक, पार्षद और दिल्ली सरकार के सहयोग की ज़रूरत है। समय समय पर अगर हमें इनका सहयोग मिलता रहा तो हम बच्चों के भविष्य को और उज्जवल कर पाएंगे।